हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धार्मिकता धर्म झुकता है। साथ साथ पढ़े, धर्म उसके आगे चलेगा और उसके पांवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुए है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। मैं आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट रखना चाहता हूँ। ये अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹47,206, 47,206 मैं वो शुक्रगुजारियाँ जो ऑनलाइन रिसीव की गई हैं मैं अनाउंस नहीं कर पाया था। मैं आज इस सुबह के वक्त में अनाउंस करता हूँ। एक जो नोटिफिकेशन मेरे पास आए व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, वो ये है, ये 3,000 रुपये की शुक्रगुजारी थैंक्स गिविंग के रूप में जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई है प्रभु की बेटी के द्वारा। साथ ही साथ एक 6,500 रुपये की शुक्रगुजारी भी प्रभु की एक बेटी के द्वारा गोपेश्वर से ट्रांसफ़र की गई है। और एक 1,500 रुपये की शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी ने अपनी सैलरी, जो कि उसने 15 दिन टीचिंग किया, प्रभु ने उसे नौकरी दी, खतौली से उसने ट्रांसफ़र किया है। ये सारी जो शुक्रगुजारियाँ हैं प्रभु की बेटी के ज़रिए, बेटियों के ज़रिए रखी गई हैं और इन सबको मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इन्हें बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चला जाए। एक शुक्रगुजारी प्रभु के परिवार ने रखी है और कल के दिन में इस परिवार के पुत्र और उनकी पुत्रवधू का वेडिंग एनिवर्सरी था, लेकिन बीते वक्त में उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु में वो जल्द से स्वस्थ हों और वो परमेश्वर के अनुग्रह में से आगे बढ़ते चले जाएं। ये कमाई का 10वां हिस्सा एक और परिवार के रूप लिए परमेश्वर ने जो आशीषें दी थी उसके रूप में रखा गया है। हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक 5,000 रुपये की शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी की तरफ से रखी गई है और ये शुक्रगुजारी इस वास्ते है कि प्रभु ने उनकी दुआओं का उत्तर दिया और प्रभु का अनुग्रह उनके लिए उतरा और पूरा परिवार जो है शुक्रगुजार है। और हम इन तमाम शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही है कि प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वो दिन है जो मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों ने ड्राइंग कंपटीशन को आयोजित किया है। चर्च के बाद 12 बजे आपको असेंबल होना है। आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और इस ड्राइंग कंपटीशन का हिस्सा होंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस ड्राइंग कंपटीशन के लिए नहीं रुक पाऊँगा। और आपको मैं सूचित भी करना चाहता हूँ कि इन बीते 4 महीनों में हमारी कॉन्फ्रेंस के 3 पास्टर प्रभु में सो गए।
और अभी बीते वक्त में 26 को लोनी चर्च जो गाज़ियाबाद में स्थित है, रेवरेंड नंद किशोर जो हमारी कॉन्फ्रेंस के पास्टर थे वो प्रभु में सोए, और आज उनकी तीसरे दिन की प्रार्थना सभा है। मैं चर्च सर्विस के बाद जो है गाज़ियाबाद के लिए निकलूँगा, और आप लोग प्रार्थना करें। मेरे साथ में हमारे चर्च ट्रेजरर जाएंगे और मेरी पत्नी और साथी पासवान हैं, वो लोग जाएंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी यात्रा के लिए प्रार्थना करें ख़ास तौर से। और साथ ही साथ चूँकि ये शाम 6 बजे प्रेयर मीटिंग है तो हमें लेट नाइट लौटना पड़ेगा, तो इस बात के लिए ज़रूर प्रार्थना करें प्रभु हमें सलामत लेके जाए और सलामती के साथ हमें यहाँ पर पहुँचाए ताकि हम कामों को पूरा कर सकें। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा का खादिम जो बात मैं फील करता हूँ मैं आज यहाँ पे बयां करता हूँ। खुदा का खादिम हर एक चीज़ जिस भी चर्च में वो अपॉइंट किया जाता है वो डेडिकेशन के साथ काम करता है। उसके पास बहुत स्ट्रेस होता है और अपने दर्द को वो किसी से बयां नहीं करता, और उस दर्द को लेकर वो संसार से रुखसत हो जाता है, लेकिन पीछे उसका परिवार छूट जाता है। रेवरेंड नंद किशोर भी अपने पीछे अपने परिवार को, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के गए, और उनकी पत्नी एक हाउस वाइफ है, और मुझे नहीं समझ में आता कि आप वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल होगा। और इसके लिए हमको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो फील करता हूँ एज ए पास्टर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी तक, ये बात मैं इमोशनली होके बोल रहा हूँ, और इसलिए अभी तक ऐसे लोगों को मेरे पास रखा है ताकि वो टेक केयर कर सकें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बस उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा कोई नहीं होता, मैं बताता हूँ, सब ना पॉइंट आउट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए होते हैं, लेकिन जो पास्टर जिस पेन के थ्रू जाता है ना, उस पेन को कोई नहीं समझता। मेहरबानी से मेरी रिक्वेस्ट है, इतना पेन मत दीजिएगा किसी भी पासवान को कि वो दर्द में चला जाए, सह ना पाए। अन्यथा जो व्यक्ति सबके लिए प्रार्थना करता है, एक पास्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो तमाम उन वेदनाओं को सहता है क्योंकि उसने उस पेन को जो यीशु मसीह में रिसीव किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बी वाइज। इस परिवार के लिए अगर कोई आप मदद करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चर्च के बाद इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, प्लीज कांटेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर PM सैमुअल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई नहीं है, मैं बता रहा हूं, मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा उनका, उन बच्चों का क्या होगा। प्लीज प्रे फॉर अस कंटिन्यूसली। हमें दुआओं की सख्त जरूरत है। इन 4 महीनों में हम 3 अपने साथियों को प्रभु के पास जाते हुए देख सकते हैं। बहुत दर्द होता है, और दर्द इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बड़े डेडिकेशन के साथ खिदमत की है। प्रार्थना करें मेहरबानी से। रेवरेंड नंद किशोर उनके फैमिली के प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरी इच्छाएं सर्वोपरि हैं। हम प्रभु तेरी किसी भी प्लान के आड़े नहीं आ सकते। तुझे भाया कि तूने प्रभु अपने बेटे, अपने खादिम रेवरेंड नंद किशोर को अपने पास बुला लिया। क्योंकि प्रभु ये तेरी योजना है और इस तेरी योजना के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। लेकिन पीछे उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि निश्चित तौर पर तूने उनके लिए कुछ प्लान किया है। लोगों को तैयार करें पिता, क्योंकि वो लोग निरंतर खड़े होंगे उनके साथ में, जिनके हृदय में पिता परमेश्वर तूने डाला है, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो सके। पिता परमेश्वर, तेरे फजल को प्रभु इस परिवार के लिए मांगता हूं। ये परिवार प्रभु पेन में है आज, तकलीफ में आज। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, संपूर्ण शांति से भरे। मैं इन शुक्रगुजारियों के वास्ते भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो आशीषों के चलते प्रभु तेरे सामने रखी गई है। पिता परमेश्वर, इन्हें स्वीकारें और 1000 गुने रूप में आशीष दें अपने लोगों को। प्रभु, मैं सम्मान देते हुए तुझे इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के लिए निकालेंगे। प्लीज टर्न विद मी from the book of 1 Corinthians chapter 1 verses from 18 to 31. First Corinthians chapter 1, 18 to 31. और इसको पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे। प्रभु के वचन के सम्मान में प्रभु को आदर देते हुए। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ
और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जानों को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत क्लीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. ये वक्त होगा कि हम क्वायर के द्वारा गीत सुनेंगे और वर्शिप में चलेंगे। चर्च क्वायर। सब यीशु नाम, यीशु नाम।
जिंदगी खिले हैं। जितने पुकारे उसको उन्हें वो मिले हैं, आंसुओं को पोंछ दे वो जिंदगी खिले हैं। देखे ना वो सूरत पर दिल पर देखे विश्वास, यीशु नाम ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम। सच्चा है प्रभु वो जिसने तुझको बुलाया है, तेरे मेरे खातिर उसने लहू को बहाया है। सच्चा है प्रभु वो जिसने तुझको बुलाया है, तेरे मेरे खातिर उसने लहू को बहाया है। चलते अब यीशु पीछे मन वाले उधार, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम। उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ, उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ, उसकी दया से ही मैं हूँ यहाँ, उसकी कृपा से ही मैं जिंदा हूँ। यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ले लो सब यीशु नाम, बोलो सब यीशु नाम, यीशु नाम। भजन संहिता 47 में इस प्रकार लिखा है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसने ये नया दिन दिखाया है हम सबको। हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। पहला गीत जो हम सब लोग मिलके गाएंगे, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं। कहूं
आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्गीय राज का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। मेरे धन्यवाद के दे तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की दे तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। जी हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू ही योग्य है प्रभु जी, क्योंकि तूने क्रूस की मौत से ही परमेश्वर, ताकि हम सब लोग प्रभु जी इस जीवन में उद्धार पा सके प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम तुझे इनवाइट करते हैं और तेरा मसा प्रभु जी अपने जीवन में चाहते हैं और चाहते प्रभु जी तेरी उपस्थिति हम सबके बीच में हो परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में, जैसा कि प्रभु जी हमारा अगुआ, हमारा पासवान हमें लीड करता है परमेश्वर, तू हमें आगे ले चल परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु जी कि तू हमेशा हम सबको अपनी अगुवाई में रख। हम सब लोग मिल के एक और गीत गाएंगे
गिन गिन के स्तुति करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बेशुमार आशीषों से प्रभु जी हमें दी है परमेश्वर ने। तो उन आशीषों के लिए हम सब मिल के हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर को थैंक्स बोलेंगे। और ये दिन दिखाया परमेश्वर ने कि हम सब लोग के कलीसिया के रूप में आगे बढ़े, परमेश्वर के नाम को महिमा दें और उसको धन्य करें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद 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 जीवी सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। ये सुंदर दिन दिखाया, सुंदर
सुंदर सुबह दिखाई पिता परमेश्वर, जब भी हम यहाँ पर एक साथ आपके भवन में पिता परमेश्वर इकट्ठा होकर आपकी सहभागिता करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गमज़दा हैं पिता परमेश्वर, इस दिन को ना देख पाए और आपने पिता परमेश्वर अपने पास लिया उनको पिता परमेश्वर। पीछे से पिता परमेश्वर उनके परिवारों की आप रक्षा मदद करें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आप हमें आगे मिलने वाला है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं अपने भाई साहब के लिए, वो जैसा वचन देते हैं पिता परमेश्वर, हम उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु इस पर चले और दूसरों तक उस वचन को पहुंचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि दूसरों के जीवनों में और खुद के जीवन में भी पिता परमेश्वर उसके फल दिखाई दे पिता परमेश्वर। आगे की सारी पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हम यहाँ पर कार्य करते पिता परमेश्वर, वो आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। जो गीत गाते हैं वो आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्लीज बी सीटेड। हम लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पे कंसंट्रेट करेंगे और परमेश्वर का वचन मैं उसी पैसेज को जो छूट गया था कुछ बातें फिर से लेकर खड़ा हूँ। हमने 4 बातों को स्टार्टिंग में देखा था कि हम किस जगह पर अपने आप को देखते हैं, नाश होने वालों के साथ में या परमेश्वर के उद्धार पाने वालों के साथ में, या मैसेजेस को हम किस तरीके से देखते हैं, मूर्खता या परमेश्वर की सामर्थ। तो हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में हम अपना परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और बढ़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गहरा है, और मैं सिंपल तरीके से परमेश्वर के कलाम में से, कहीं इधर उधर की बात नहीं करते हुए सिर्फ परमेश्वर के कलाम में से इस बात को प्रूव करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पवित्र बाइबल में जब आप 20th वर्स को पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यदि हम ज्ञानी बनते हैं संसार में तो परमेश्वर कहता है कहाँ रहा ज्ञानी। यदि शास्त्री बनते हैं, शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर लें, वचन की बातों को सीख लें, है ना, परमेश्वर कहता है कहाँ रहा शास्त्री। और यदि विवादी बनते हैं, क्योंकि विवादी उसे बोलते हैं जो विवाद खड़ा करते हैं, अगर विवादी बनते हैं तो परमेश्वर फिर से कहता है कहाँ रहा विवादी, है ना। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हर एक व्यक्ति ना अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, है ना, परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो परमेश्वर को जान भी नहीं पाता, परमेश्वर से अनभिज्ञ रहता है। और परमेश्वर को जानना, और खासतौर से इस संसार के ज्ञान से जानना या अपनी समझ से जानना, मूर्खता ठहराया गया है, मूर्खता। और इसलिए जब आप पौलुस की राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस ने 1 Corinthians चैप्टर 3:18 and 19 वर्स में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस बात को उजागर करके रखा है। और पहली लाइन में लिखा हुआ है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। सिंपल जो उसकी टीचिंग्स है कुरिन्थ के चर्च के लिए, कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, है ना, उसमें बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे शास्त्री हैं, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। लेकिन वहां पर पौलुस क्या कह रहा है इस 3rd चैप्टर में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो क्या बने? मूर्ख बने, ताकि वो ज्ञानी हो जाए, है ना। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हम अगर संसार के ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो संसारिक ज्ञान, है ना, परमेश्वर जब उसको देखता है तो वो उसके लिए मूर्खता ठहरता है कि हमने कहां पर अपने आप को बांध रखा है ना, हमने कहां अपने आप को जोड़ रखा है, हमने कहां अपने आप को कनेक्ट करके रखा है। तो परमेश्वर के लिए तो वो मूर्खता ठहरती है। तो फिर हम अपना एनालिसिस कैसे करें?
क्या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं? ना, मैं हमेशा अपने अपने जब भी कलीसिया के सामने खड़ा होता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं निर्बुद्धि मानव हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, मेरे में ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को भी सुना सकूं। और इनफैक्ट किसी भी इस संसार के पुरुष या स्त्री में इतना ज्ञान नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार भी कर सके खड़े होकर, क्योंकि परमेश्वर को जानना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से, लिमिटेड ज्ञान से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। और बाइबल ये कहती है, पौलुस ये कहता है कि संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। तो फिर हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। अगर मैं अपने परमेश्वर को जानना चाहता हूं, अगर मैं अपने परमेश्वर को जानने की इच्छा रखता हूं, परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहता हूं, तो मैं कैसे जान सकता हूं परमेश्वर को? अगर सवाल खड़ा किया जाए, सबके सामने ये सब प्रश्न डाला जाए, अगर मैं डालूं या मैं अपने सामने स्वयं ये प्रश्न डालूं, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मुझे सोचने में वक्त लगेगा क्या वाकई में परमेश्वर को जानता हूं। अगर आपके सामने ये प्रश्न डाला जाए, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है, क्या वास्तव में हम परमेश्वर को जानते हैं? अभी मैं पौलुस से रिलेटेड कुछ बातें बोलना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब, उसके 3 चैप्टर में और उसके 10वें पद को पर्टिकुलरली, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इसने कॉलिंगली, अनॉइंटिंगली और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। ना सिर्फ समर्पित किया, वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करने लगा। जब तक नहीं जानता था तब तक जो है मसीह लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया करता था। इनफैक्ट उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दिया उसने, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था। और जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर से कैसे कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर को जानना ही, प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल एक बात ठहराई, परमेश्वर को ही जानना जो है अनंत जीवन है। जिसने परमेश्वर को जान लिया वो अनंत जीवन पा लेगा, और जिसने परमेश्वर को नहीं जाना उसके लिए लाइफ नहीं है, इटर्नल लाइफ है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह खुद इस बात को प्रूव करते हैं कि जिसने परमेश्वर को जान लिया वो अनंत जीवन पा लेता है, और जिसने यीशु को जान लिया वो भी अनंत जीवन पा लेता है। उन्होंने यूहन्ना की इंजील में इस बात को दोहराया है। तो परमेश्वर को जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर क्लेम करते हैं कि मैं अनंत जीवन का वारिस हूं, है ना। लेकिन वारिस ऐसे नहीं, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह में पा लिया, मतलब यीशु मसीह के साथ उसने अपने आप को कनेक्ट किया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देता है ना, अपना देह भी कनेक्ट कर दे, अपना प्राण भी कनेक्ट कर दे, अपना आत्मा भी कनेक्ट कर दे, वो परमेश्वर को जान लेता है। और पौलुस क्या कहता है? मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। I want to know Christ. I want to know my Lord. और जानने के लिए मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा उसके दुख में, जो दुख उसने उठाया इस पृथ्वी पर, जो क्रिटिसिज्म उसने झेला इस पृथ्वी पर, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। I praise my God that I have been criticized by many people because I can connect myself to Christ and to the Christ's suffering. I praise my God. क्योंकि जब तक मैं उसकी सफरिंग से कनेक्ट नहीं होऊंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर के दुख को, उसकी तकलीफ को, उसके पेन को, उसकी पीड़ा को नहीं समझूंगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मृत्युंजय की सामर्थ और उसके दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और आगे वो लिखता है, ना सिर्फ मृत्यु की समानता, वरन मृत्यु से जीवित होने के पद पर पहुंचूं, ये कहता है। So if I want to know my Lord, I have to connect myself to the suffering of Christ, to the ministry of Christ, to the life of Christ, and that is the message of cross. Hallelujah. और पौलुस ने अपने प्रभु को कनेक्ट होकर जाना। और जो व्यक्ति, मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो प्रभु से कनेक्ट नहीं, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, है ना। ऐसा है, अगर मैं परमेश्वर को जानने की चाह रखता हूं तो मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा उसके साथ में। इनफैक्ट एक और यूहन्ना ने बहुत अच्छा लिखा है,
पहला यूहन्ना उसका 3rd चैप्टर और उसकी 6 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात जो है सामने आती है। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो सबसे पहले परमेश्वर के उस व्यक्तित्व को मेरे को जानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रकार के पाप से घृणा करता है ना। और यहां पे लिखा है जो कोई उससे अपने आप को कनेक्ट करता है, जानने के लिए अभी कनेक्ट किया है ना। बेशक मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ है, लेकिन अगर मैं उस मसीह को जानना चाहता हूं तो मुझे उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर मैं एक बार उससे कनेक्ट होता हूं तो उसके कनेक्शन में एक बात सिद्ध होती है कि अगर मैंने अपने आप को उससे जोड़ लिया तो मेरा पाप के साथ में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो। और ये बात कहता है यूहन्ना, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। पाप कई प्रकार के होते हैं, आप जितना भी लिस्ट उसे करना चाहें आप लिस्ट बनाते जाएंगे, पाप बढ़ता चला जाएगा, लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर से अपने आप को जोड़ चुका है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर पाप पनपता नहीं है ना। और जो कोई पाप करता है ना, वो क्या अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई पाप करता है उसे ना तो देखा है और ना उसको जाना है। सिंपल। अगर कोई क्लेम करके ये कहता है ना, आई नो माई लॉर्ड, आई नो माई क्राइस्ट, आई नो माई पर्सनल सेवियर, है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर वो पाप करता है ना, तो ये समझ लेना कि वो परमेश्वर को देखता भी नहीं है और परमेश्वर को जानता भी नहीं है। सिंपल। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। अगर मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं तो मुझे उससे जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ना पड़ेगा, और एक बार जुड़ गया तो उस पाप से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। वो पापी नेचर से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए, उस पापी सोच से, विचारधारा से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। और अगर मैं उसे छोड़ देता हूं तब मैं जो परमेश्वर को जान पाता हूं। अगर आप इसी अध्याय के 4थे चैप्टर में जाएंगे, पहला यूहन्ना उसका 4th चैप्टर, उसकी 6वीं और 7वीं आयत, ठीक है। अब बारी आती है जो मैसेज देने वाला है, द मैसेंजर ऑफ गॉड, चाहे वो पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, मिशनरी हो, कोई भी हो, है ना, जो मैसेज लेके आता है, परमेश्वर का मैसेज लेके आता है। और यहां पे यूहन्ना जब लिख रहा है तो उसके पास परमेश्वर का मैसेज है, और वो मैसेज क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। हम सब के सब परमेश्वर के हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर आप किसी के घर पे मैसेज लेकर जाते हैं परमेश्वर का और गुड न्यूज देते हैं, यू आर द मैसेंजर, फिर जो सुनने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। जो सुनने वाले हैं, जो सुनने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करेगा? सुनेगा, है ना। और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो, मैं आपको निश्चित तौर पे बोल रहा हूं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस प्रीचिंग को, उस मैसेज को, उस मैसेज ऑफ क्रॉस को वो अपने अंदर लेगा ही नहीं। अभी जैसे मैं नीलम प्रार्थना करी थी, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो इस प्रक्रिया में सुनेगा और दूसरे कान से बाहर। इस प्रक्रिया में जो भी मैसेंजर हो, चाहे कोई भी हो, जो मैसेज लेके आया परमेश्वर का, है ना, क्रॉस का मैसेज, यीशु मसीह का मैसेज लेके आया है, और कोई व्यक्ति अगर सुनता है तो वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वो ये रिकॉग्नाइज करता है, इट इज नॉट फ्रॉम एनी मैन और वुमेन, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। ये परमेश्वर की तरफ से है, और जो परमेश्वर की तरफ से है तो वो परमेश्वर के लोग ही क्या करेंगे? उसे रिसीव करेंगे और सुनेंगे। तो अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो आई रिसीव एवरी मैसेज दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, चाहे वो मीडिएटेड कोई भी हो, है ना, कोई भी मीडियम हो। और आगे लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा को हम पहचान लेते हैं। तो अभी अगर रिकॉग्नाइज करना हो ना किसी व्यक्ति को कि इसके अंदर सत्य की आत्मा है या इसके अंदर भ्रम की आत्मा है, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे। जो सुनने वाला होगा
जो रिसीव करने वाला होगा उसके अंदर सत्य की आत्मा होगी, और जो सुनने वाला और रिसीव करने वाला नहीं होगा ना, उसके अंदर भ्रम की आत्मा होगी, क्योंकि वो अपने भ्रम में है। और आगे लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में क्या रखें? क्या रखें? बोलिए। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अभी सवाल यह खड़ा होता है, हमारे हृदय तो नफरत से भरे हुए हैं, हम देख लेते तो नफरत आ जाती है अंदर, जिसे हम पसंद नहीं करते उसको देख लेते तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा, है ना। और अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर के संबंध में लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर परमेश्वर प्रेम है और इसलिए हिदायत दी गई है आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में, है ना, नई आज्ञा दी। वो कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम रखो। तो अगर मैं प्रेम करने वाला हूं तो मैं परमेश्वर को जानता हूं, है ना। तो अब बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, परमेश्वर को जानना डिफिकल्ट है क्योंकि प्रेम करना डिफिकल्ट है। इज इट हार्ड? यस और नो? प्रेम हमेशा हार्ड है। नफरत इजीली कर सकते हैं, आप जिससे चाहो उससे नफरत कर सकते हो, क्योंकि घृणा जो है आसानी से की जा सकती है, नफरत जो है आसानी से किया जा सकता है, लेकिन प्यार जो है ना, प्यार बहुत मुश्किल से किया जाता है। और जो इस कठिन परिस्थिति को समझ लेता है वो निश्चित तौर पर परमेश्वर को जानने लगता है और परमेश्वर को जानता है। एक और बात जो यूहन्ना ने लिखी है, यूहन्ना के रेफरेंस को इस्तेमाल किया, उसकी पत्री को इस्तेमाल किया है। पहला यूहन्ना उसका 2nd चैप्टर उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। इफ आई ओबे माई लॉर्ड, लोग जान लेंगे कि ये परमेश्वर को जानता है। तो परमेश्वर को जानने के लिए आज्ञा में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की बातों में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वास्तविक तौर पर अपने प्रभु को जानना चाहता हूं ना, तो उसकी आज्ञा में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे इस तरीके से लिखा है, और जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। सत्य नहीं मतलब वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। जर्माया ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। मैंने बोला ना मैं कहीं बाहर की बात नहीं करूंगा। जर्माया ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। उसका 9th चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। 23 और 24 वर्स को अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धार्मिकता के काम करता हूं। जो परमेश्वर को जानता है वो ये बात भी जानता है, परमेश्वर करुणामय परमेश्वर, परमेश्वर न्याय परमेश्वर, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, और यही वो काम करता है इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। तो जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर के बारे में सारी जानकारी रखता है, और जो सारी जानकारी रखता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो अपने आप को हर एक प्रकार के पाप से बचा के रखता है, हर एक प्रकार की नफरत से बचा के रखता है ना। तो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो पुराने नियम में पाई जाती है
वो स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप एक्सोडस उसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी पहली दूसरी आयत को अगर पढ़ेंगे, कंसिडर करेंगे, तो वहां पे मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े हुए और उससे कहा, ठीक है, उससे परमेश्वर ने जो बात करने की थी वो कहता है, क्या कह रहा है? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। और मालूम है फिरौन क्या कहता है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं, क्योंकि वो यहोवा के एक्सपीरियंस में नहीं है, अनभिज्ञ है यहोवा से, अनभिज्ञ है परमेश्वर से। और क्या कहता है? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को जाने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ उसके साथ? परमेश्वर ने क्या किया? बोलिए, फिरौन के साथ क्या किया? अपने आप को रिवील किया, अपनी सामर्थ को रिवील किया, 10 प्लेग के जरिए अपने आप को दर्शाया, मैं यहोवा हूं। और उसके बावजूद भी फिरौन परमेश्वर को जानने नहीं पाया। फिर भी परमेश्वर के लिए उसका हृदय जो है ललायित नहीं हुआ कि मैं क्यों ना ऐसे परमेश्वर की आराधना करूं जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। मैं क्यों ना ऐसे परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाऊं जो इस पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं क्यों ना अपने परमेश्वर को जो यहोवा परमेश्वर के नाम से जाना जाता है अपना जीवन समर्पित कर दूं। उसने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जान पाया। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते वो अपने झूठ में, अपने भ्रम में बने रहते हैं। और जब वो भ्रम में बने रहते हैं तो कोई भी प्लेग उनकी लाइफ में, कोई भी हादसा उनकी लाइफ में काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भ्रम में बांध के रखा हुआ है और वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। आपने 10 कमांडमेंट मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी। जब सब कुछ खत्म हो गया फिरौन का, मुझे सिर्फ एक जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस था ना वो 10 कमांडमेंट का, वो पसंद आया। फिरौन बोलता है मूसा के बारे में, His God is God। ये स्टेटमेंट है 10 कमांडमेंट मूवी का। His God यानी कि मूसा का परमेश्वर परमेश्वर है, ये स्टेटमेंट है। His God is God। इतनी सारी बातें, इतना डिस्ट्रक्शन देख लिया उसने, सारी की सारी सेना समुद्र में डूब गई। उसके बाद अकल आई, His God is God। परमेश्वर को जानना ही आनंद जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो योर गॉड। जिस प्रभु की आराधना करते हो वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो भी तो जानना जरूरी है। नो योर गॉड, है ना। मैं जल्दी बातों को खत्म करना चाहता हूं, है ना। एक स्टेटमेंट यहां पर और आया है जब हम अपने टेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। द मैसेज ऑफ क्रॉस या मैसेज ऑफ क्राइस्ट, है ना, यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए क्या है? मूर्खता है। यहां पे स्टेटमेंट आया है 23वें पद में, परंतु हम तो उस क्रॉस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ठीक है, तो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण क्यों है? या जो उस कैटेगरी में आते हैं जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, जो मैसेजेस को रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए मैसेजेस, जो मैसेजेस ऑफ क्रॉस जो है, ठोकर का कारण क्यों है? रीजन है, सो इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे पहला रीजन मैं आपको देता हूं क्यों ठोकर का कारण है। बिकॉज इट इज स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ मैन सेल्फ राइचियसनेस एंड रेबेलियंस टुवर्ड्स गॉड। मतलब क्योंकि ये मनुष्य की आत्म धार्मिकता और ईश्वर के प्रति विद्रोह की जड़ पर प्रहार है। जो कहते हैं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मेरे पास इतना, मतलब मेरे पास जो है प्रार्थना करने का इतना वक्त है, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, मेरी सेल्फ राइचियसनेस ही काफी है ना। उनके लिए क्या है? एक प्रहार है। ये मैसेज जो है एक प्रहार है
परमेश्वर की तरफ से आया हुआ एक मैसेज, एक प्रार है, ताकि वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी सेल्फ राइचियसनेस को लेकर, या जो रिबेलियन वो परमेश्वर के प्रति दर्शाते हैं, उनके लिए एक प्रहार करता है, प्रहार का काम करता है। और जब तक मैसेज प्रहार का काम ना करे, मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं, जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। अगर मैसेज दिल को ना भेदे, जिंदगी को ना बदले, वो मैसेज काम का ही मैसेज नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। वो मैसेज भेदता हुआ जाना चाहिए, भाले के समान हृदय को फाड़ देना चाहिए, ताकि हम एक परिवर्तित लाइफ परमेश्वर के सामने बिता सकें। और मैसेज ऑफ क्रॉस क्या करता है? वो काम करता है ना, वो स्ट्राइक्स करता है, दिलों पर स्ट्राइक करता है ना, जिंदगी पर स्ट्राइक करता है, ताकि वो जिंदगी बदल दे, मेंटालिटी चेंज कर दे। एंड दैट इज द पावर ऑफ क्रॉस, दैट इज द पावर ऑफ मैसेज ऑफ क्रॉस, जिंदगी बदलने का काम है ना। अभी दूसरा रीजन मैं बताता हूं जो ठोकर का कारण होता है ना। अगर सेल्फ राइचियस बने रहेंगे तो समझ लेना मैसेज ऑफ क्रॉस ठोकर का कारण बनेगा और रिजेक्ट करते चले जाएंगे। और हमारा रिबेलियन जो है परमेश्वर के प्रति शायद हमें ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर उसको एज ए रिबेलियन लेगा। और अगर एज ए रिबेलियन लेगा तो समझ लेना दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। दूसरा रीजन, the message of cross confronts each person with a spiritual crisis. I am suffering from a spiritual crisis. Many of the Christians are suffering from the spiritual crisis, और वो spiritual crisis दिखाई नहीं देता। आत्मिकता की घटी लोगों को दिखाई नहीं देती, नजरअंदाज करते हैं आत्मिकता की घटी को। I am not fully connected to God. I am not fully submitted to God. मेरे पास spiritual crisis है, और मैसेज ऑफ क्रॉस ना मेरे को कन्फ्रंट करता है। जो भी मैसेज आता है परमेश्वर का, वो मुझे कन्फ्रंट करता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल क्राइसिस है और मुझे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मैसेज ऑफ क्रॉस एक चॉइस देता है, चॉइस वेदर टू गिव अप और टू एक्सेप्ट इट, है ना। तो क्या है गिव अप? क्या करना है? जो चॉइस मेरे पास है, मुझे क्या गिव अप करना है? गिव अप करना है मुझे सेल्फ आइडेंटिटी। पौलुस ने क्या गिव अप किया? सेल्फ आइडेंटिटी। वो कहता है मैंने क्रॉस के ऊपर अपने आप को मार दिया, यीशु मसीह के साथ में क्रॉस पर मर गया। उसने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी वहीं खत्म कर दी और कहता है ये मेरे अंदर ना मसीह जीवित है, अब मैं जीवित नहीं हूं। उसने अपनी आइडेंटिटी को वहीं उस क्रॉस के ऊपर ठोक दिया। लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को कैरी कर रहा हूं, हम सब अपनी आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस क्रॉस के मैसेज के ऊपर सुनने के बाद भी उस क्रॉस के ऊपर अपने आप को नहीं ठोका। फिर दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ लाइफ। मैंने गिव अप नहीं किया सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ मतलब मैं अपने तरीके से जीवन जीता हूं, अपनी सोच के अनुसार जीवन जीता हूं। मुझे परमेश्वर से क्या काम, परमेश्वर के मैसेजेस से क्या काम, जो मुझे एक करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक करेक्ट लाइफ में लेके जाते हैं। ऐसे परमेश्वर का मैं करूंगा क्या जो मेरे एंजॉयमेंट को खत्म करता है, मेरे एंटरटेनमेंट को खत्म करता है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर मेरा एंटरटेनमेंट खत्म होता है, अगर मेरा संसारिक एंटरटेनमेंट खत्म होता है तो खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपनी सेल्फ लाइफ को छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आई हैव रिसीव्ड द मैसेज ऑफ क्रॉस। हालेलुया। Again, self-righteousness. I have to give up my self-righteousness. आज कन्फ्रंट कर रहा है क्या मैसेज? आपको कन्फ्रंट कर रहा है? हाँ या ना? आप जवाब दीजिए, सीरियसली जवाब दीजिएगा। कन्फ्रंट कर रहा है, मेरे साथ वाद विवाद कर रहा है ये मैसेज ऑफ क्रॉस, कि क्यों तू अपनी सेल्फ आइडेंटिटी कैरी कर रहा है, क्यों तूने अपने आप को अब तक नहीं छोड़ा, तू क्यों अपने अनुसार जीवन जी रहा है? क्या अनंत जीवन नहीं पाना चाहता? क्या उद्धार नहीं लेना चाहता? क्या मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता? क्या उस फेलोशिप को एंजॉय नहीं करना चाहता जो मैंने प्लान किया है? ये मुझे कन्फ्रंट कर रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर मैंने आज इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया, ये मैसेज मेरे और आपके लिए ठोकर का कारण होने वाला है।
यीशु मसीह ने क्या कहा? एक इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने कही। यूहन्ना 12:25 में यीशु कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे, प्राण मतलब जो अपनी लाइफ को प्रिय जानता है ना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रिय जानता है, या अपने सेल्फ लाइफ को प्रिय जानता है, या अपनी सेल्फ राइचियसनेस को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है, अपने प्राण को खो देता है, अपनी लाइफ को खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, प्राण मतलब प्राण, ऑल इज कनेक्टेड। मेरा देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब प्राण से कनेक्टेड है। मैंने अगर इसे बांध दिया, मैं समझता हूं मैं अपने जो है मेरी आंखों को जो पसंद है ना, तो अगर मैं उस पसंद को अप्रिय जान जाता हूं, क्राइस्ट के लिए खास तौर से, मेरे कानों को जो पसंद है ना, क्राइस्ट के लिए अगर मैं उसे अप्रिय जान जाता हूं, मेरे को जिस जगह जाना पसंद है ना, क्राइस्ट के लिए अगर मैं उसे अप्रिय जान जाता हूं, तो समझ लेना कि मैंने अपने प्राण को अप्रिय जाना है। और अगर मैं इसे प्रिय मानता रहता हूं, तो समझ लेना कि मैं सब कुछ खो दूंगा। इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना 3:16 याद है? कैन यू रिपीट फॉर मी? बोलिए। ओके, ठीक है। हैव यू एवर रीड John 3:36? Remember it, memorize it. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। रिजेक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मालूम है क्या है? परमेश्वर का रात का बने रहना। जो मैसेज ऑफ क्रॉस है वो मेरे लिए नहीं है ना? वो मैसेज ऑफ क्रॉस प्रभु यीशु मसीह के लिए है। मैसेज ऑफ क्रॉस अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए है और प्रभु यीशु मसीह उस मैसेज को अपने लोगों के सामने रख रहा है, तो ये समझ लेना उस मैसेज को मुझे रिसीव करना है, क्योंकि मेरा प्रभु जो उस मैसेज को दे रहा है, और उस मैसेज को ना सिर्फ रिसीव करना है, बिलीव करना है। बिलीव करना है। और जो बिलीव करते हैं वो अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जो बिलीव नहीं करते, जो रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर के क्रोध के अंदर आ जाते हैं। अब वो क्रोध कब किस वक्त फूटेगा ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लूका की इंजील में यीशु मसीह ने एक बात कही, लूका 14 उसका 33वां पद, इंपॉर्टेंट है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं। मुझे अपना सेल्फ लाइफ, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ राइचियसनेस सब कुछ त्याग करना पड़ेगा और अपने प्रभु को फॉलो करना पड़ेगा, तब तो बात है ना। ठोकर का कारण, ठोकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टम्बल। मेरा सेल्फ लाइफ, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ सोवरेनिटी स्टम्बल है, और इस स्टम्बल को मुझे दूर करना है अपनी लाइफ से। ठोकर को हटाना है मेरी लाइफ से। ये ठोकर का कारण है मेरे लिए, मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ लाइफ, सेल्फ राइचियसनेस, ये ठोकर का कारण है।
और जो इसको मेंटेन करना चाहता है, मैं ये भी कहता हूं, वो ठोकर का कारण होगा। I want to close this message now. अपने परमेश्वर को जाने, प्यार में बढ़ते जाएं, आज्ञा में बढ़ते जाएं, अपने आप को कनेक्ट कर दें उससे आज, ताकि हम बोल्डली इस बात पर घमंड कर सकें, मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु को समझता हूं, और हर एक प्रकार के पाप से अपने आप को दूर कर सकूं, क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और ताकत दे कि जो प्रभु ने आज कन्फ्रंट किया है, उस कन्फ्रंटेशन से मैं उद्धार के निकट अपने आप को पहुंचा सकूं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र मुबारक वचन के लिए जो प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु बोया गया। हमने सुना, रिसीव किया, बिलीव करते हैं पिता, चाहते हैं कि इसे प्रैक्टिस करने पाए। हम आज से अभी से अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, सेल्फ लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, सेल्फ राइचियसनेस को ख़त्म करना चाहते हैं और तुझ में प्रभु पढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। प्रभु होने दे, हमारी अब तक की खताओं को माफ करें, क्योंकि हमने विश्वास किया है तेरी करुणा सदा की है। उस करुणा में पिता परमेश्वर हमें बल ताकत दे, हिम्मत दे कि जैसा तू चाहता है हम प्रभु बनने पाए। प्रभु मैं सबको ब्लेस करता हूं जितनों ने रिसीव किया है इस मैसेज को, सबके जीवन सुख समृद्धि शांति आनंद से भर दें, आत्मिकता में प्रभु आगे बढ़ाते चले जाएं और उनका ख्याल रखें, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की तमजीद करें, गीत गाते हैं। गीत की किताब में से छः सौ 677। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में तोल। क्या तू लाया, धन संपत्ति सब यहाँ रहेगा, मन की गुंडी खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम 10 आज्ञा दीनी प्रभु ने एक से अनमोल। 10 आज्ञा दीनी प्रभु ने एक से अनमोल।
चलने की ताकत वो देगा, मांगो जिबिया खोल हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल हरदम यीशु यीशु। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। यीशु मसीह को सब दिखला दो, अपनी गठरी खोल हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे, पापिन को राह बोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे, पापिन को राह बोल। देर करो मत अभी चलो, सब सच्चा गुरु टटोल हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल हरदम। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर ढोल। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर ढोल। यीशु भक्त भजन यीशु का गाता, तन मन खोल हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने सुबह के वक्त में आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले हर एक बशर के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक उनके फैमिलीज के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। Thank you. God bless you.